Assalamu alaikum students. Today our topic is bisection method. Bisection method हम क्यों यूज करते हैं? When we have to find out the root of algebraic and transcendental equations. Algebraic equations क्या होती हैं? जहाँ पर x raised to power 5, x raised to power 4, x cube, x square यूज हो, और transcendental equations क्या होती हैं? जहाँ पर log, sin, cos, टेंजेंट और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यूज होते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में तो आपको पता है और अलजेब्रिक के बारे में भी पता है। तो जब हमने इन इक्वेशंस की रूट फाइंड आउट करनी होती है तो हम बाइसेक्शन मेथड यूज करते हैं। बाइसेक्शन मेथड के अलावा और भी मेथड हैं जो हम यूज करेंगे आगे फर्दर, और स्टार्टिंग मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड जो है बेसिक मेथड भी इसे कह सकते हैं, and this method is based on the repeated application of intermediate value property। तो ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ये है कि जो फंक्शन है उसकी रूट्स लाई कर रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ यूजिंग द ग्राफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने एक ग्राफ गिवन है। दिस ग्राफ इज ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं, और इस फंक्शन की रूट क्या है? इसकी रूट जहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग जहां पर ये फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे, ये इसकी रूट है। तो ये रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ इन दो पॉइंट्स यानी ए और बी के दरमियान में लाई कर रहा है। ये रूट जो है ग्राफ भी लाई कर रहा है और जो रूट है वो भी इस इंटरवल में लाई कर रही है, ए और बी में। तो एट पॉइंट ए द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज नेगेटिव। आप देख सकते हैं अलोंग वाई डैश, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है? नेगेटिव एट पॉइंट ए। और एट पॉइंट बी फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये एफ ऑफ बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो ये है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ओके, अब जो बाइसेक्शन मेथड है उसके बारे में आपको मैं बता दूं, उसको बोल्ज़नो मेथड भी कहते हैं, इंटरवल हार्विंग मेथड भी कहते हैं। ये सब बाइसेक्शन मेथड के ही नाम है। तो इस मेथड का नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें हमें आइट्रेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। अराउंड अबाउट 10 to 15 आइट्रेशन हम इसकी वैल्यू, इसकी रूट फाइंड आउट करते हैं, और उसमें भी एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बेसिक मेथड है, स्टार्टिंग मेथड है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो अब मैं अगर यूजिंग ग्राफ आपको ये मेथड एक्सप्लेन करूं यूजिंग ग्राफ, तो देखें यहां पर मैं एक ड्रा करती हूं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये कॉन्टिन्यूस है बिटवीन द इंटरवल ए एंड बी। ओके, अब इस फंक्शन की आप देख सकते हैं कि रूट कहां पर है? अलोंग एक्स एक्सिस, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वैल्यू फंक्शन की जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो इसकी रूट है। इस रूट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग बाइसेक्शन मेथड? आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर मैं देखूं, एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो वो यहां पर क्या है? एफ ऑफ ए नेगेटिव है। और अगर मैं एफ ऑफ बी की वैल्यू देखूं तो वो क्या है? पॉजिटिव है। तो अब मैं क्या करूंगी? मैं बाइसेक्शन मेथड मुझे ये कहता है बाय मीन्स टू और सेक्शन मीन्स डिवाइड करना। तो मैं ए और बी की एवरेज फाइंड आउट करूंगी, ए प्लस बी ओवर 2। तो ए प्लस बी ओवर 2 यहाँ इन दोनों के मिड में ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है।
इसको कह देते हैं हम x1 यानी कि मैं फाइंड आउट करूंगी। तो ये जो x1 है, मैंने x1 पे देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो मैं देख सकती हूँ अलोंग x1 फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। f ऑफ x1 देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये जो पॉजिटिव वैल्यू है फंक्शन की, x1 क्या हो जाएगा, b से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि अब मुझे कौन सी दो वैल्यूज यूज करके आइट्रेशन करनी है, x1 और a, क्योंकि x1 के अलोंग वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है फंक्शन की, और a के अलोंग नेगेटिव है। तो अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में x2 फाइंड आउट करूंगी। और कैसे फाइंड आउट करूंगी x2 फाइंड आउट करूंगी a प्लस x1 ओवर 2। तो a प्लस x1 ओवर 2 यानी वो ये पॉइंट आ जाएगा x2। अब x2 के अलोंग में फंक्शन की वैल्यू देखूंगी, x2 के अलोंग देखें अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं तो वो क्या है, f ऑफ x2 पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मैं कैसे करूंगी, किस किस को यूज करके। अब मेरा इंटरवल कौन सा है, x2 और a, क्योंकि x2 के अलोंग फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और a के अलोंग नेगेटिव। तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस x2 ओवर 2। तो देखें आप, ये जो है ये बाइसेक्शन मेथड, ये आइट्रेशंस कर करके हम ये कहाँ को कन्वर्ज कर रहे हैं, रूट को कन्वर्ज कर रहे हैं। लेकिन और फाइनली हम ये आइट्रेशन करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से अप टू सो ऑन ये हम x3 x4 की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे और वेरी नियर और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन फिर भी इतनी आइट्रेशंस के बाद भी एरर केस में चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये है बाइसेक्शन मेथड। अब हम इससे यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Using bisection method, the example is find the real root of the equation using bisection method, and the equation is f of x equals to x cube minus 2x minus 5 equals to 0। सबसे पहले हम एक टेबल भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें किस तरह से करना होता है, हमने a और b की वैल्यू जो सपोज की है वो लिखें, फिर हमने क्या करना है, बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट आइट्रेशन करनी है, यानी कि a और b को ऐड करके 2 पर डिवाइड करना है। x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने देखना है कि उस x पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज के फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो x की वैल्यू आई है ये उस नंबर से रिप्लेस हो जाएगी जो पॉजिटिव है। और सपोज के वैल्यू अब यहाँ इस पॉइंट पर नेगेटिव आई है नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो ये जो वैल्यू है ये किससे नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस हो जाएगी, जो नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। और हम ये टेबल ड्रा कर लेते हैं। ए पॉइंट हम वो ले लेते हैं जहां पर फंक्शन पॉजिटिव है, बी पॉइंट वो ले लेते हैं जहां पर फंक्शन नेगेटिव है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं 1 तो आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5, तो यानी माइनस 6 आ जाएगी वैल्यू विच इज नेगेटिव। अब एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, अगेन नेगेटिव। एफ ऑफ 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, तो 27 माइनस 6, 27 माइनस 6 21, 21 माइनस 5 16। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका क्या मतलब है कि जब मैंने x की वैल्यू 2 ली है और x की वैल्यू 3 ली है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है। तो ए पॉइंट वो मैंने कंसीडर किया है जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, वो पॉइंट 3 ले लिया मैंने। और बी पॉइंट मैंने कौन सा लिया जहां फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, वो है पॉइंट 2। अब a प्लस बी ओवर 2 यानी 3 प्लस 2 ओवर 2 फाइंड आउट करना है।
और इसके लिए आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, बल्कि कैलकुलेटर की तो बहुत ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो ये आप कैसे करेंगे, मैंने ये पहले से कैलकुलेशंस की हुई हैं तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ। ये आ जाएगा 2.5। अब ये जो 2.5 है ये वैल्यू x की हमने f ऑफ x में पुट करनी है। f ऑफ 2.5 मीन्स 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। इस वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमारे पास आता है 5.6250 विच इज पॉजिटिव। तो मैं यहाँ f ऑफ x की जगह लिखूंगी 5.6250 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अब जबकि इस पॉइंट x पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो पहली वाली पॉजिटिव वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी 2.5 से और 2 की जगह पर 2 ही रहेगा क्योंकि फंक्शन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब नेक्स्ट आइटरेशन 2.5 प्लस 2 ओवर 2। आपको यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.5 ओवर 2। 4.5 ओवर 2 होता है 2.25। x की वैल्यू 2.25 आ गई और f ऑफ 2.25 आपके पास आ जाएगा जब आप यहाँ पर x की जगह 2.25 पुट करेंगे, -2 इंटू 2.25 माइनस 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.8906। 1.8906 इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट जो है वो पहले वाले पॉजिटिव पॉइंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो 2.5 की बजाय आ जाएगा 2.25 और 2 की जगह पर स्टिल 2 ही रहेगा, वहां पर फंक्शन नेगेटिव है। नेक्स्ट आइटरेशन 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2.125 और जब हम f ऑफ 2.125 फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.3457 विच इज अगेन पॉजिटिव वैल्यू। ये कैलकुलेशंस तो आपको समझ में आ गई हैं। यही कैलकुलेशंस रिपीट करते जाना है, यही आइटरेशन रिपीट करते जाना है और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ इस एग्जांपल में कि रूट जो है हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक करनी है, तो फिलहाल हम 3 डिजिट्स तक कर रहे हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 2.125 पॉजिटिव जो पहले थी उससे रिप्लेस हो जाएगी। तो 2.25 की बजाय 2.125 आ गया, 2 की जगह पर 2 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर जब ये आइटरेशन करेंगे, ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज और 2 पर डिवाइड करेंगे, 2.0625 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से डिवाइड करके ये वैल्यू आई है जो मैंने सॉल्व की हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब फंक्शन की वैल्यू आएगी नेगेटिव -0.3513। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, यानी ये वैल्यू अब रिप्लेस किससे होगी, नेगेटिव, यानी कि ये मैंने नेगेटिव वाला कॉलम लिखा हुआ है बी पे नेगेटिव वैल्यू थी, 2 से रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट में 2.0625 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 और 2.125 की बजाय 2.125 ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2.09375। अब जब फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर चेक करेंगे वो आएगी -0.0089 विच इज लेस देन 0, यानी इस बार भी ये जो वैल्यू है ये किससे रिप्लेस होगी, नेगेटिव वाली वैल्यू से। तो 2.0625 की बजाय मैं लिखूंगी 2.09375 और पॉजिटिव वैल्यू की जगह पॉजिटिव ही रहेगी। अब इन दोनों को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें और हमारे पास आ जाएगा 2.10938। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे वो आएगी 0.1668 विच इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू यानी कि 2.125 से रिप्लेस हो गया 2.10938 और यहाँ पे वैल्यू वही रहेगी। ये रिपीट करते जाएंगे
आइट्रेशन 2.10156 और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 0.07856 विच इज पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू फिर किससे रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू से। 2.10156 2.09375 दोनों को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें और मैं सिर्फ अब ये टेबल फिल कर रही हूँ क्योंकि आपको स्टेप समझ में आ चुके हैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2.09766 0.03471 पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये रिप्लेस होगी किससे, इस वैल्यू से 2.09766 और यहाँ पर वही वैल्यू रहेगी 2.09375 और यहाँ पर आ जाएगा 2.09473। अब 0.00195 ये वैल्यू आ गई आपकी पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव वैल्यू है यानी ये रिप्लेस होगा ए से 2.09473। अब नेक्स्ट वैल्यू रिमेन्स द सेम 2.09375। जब इनको ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.9424। ओके, अब देखें, अब यहाँ पर जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि ये 2.094 है ये वैल्यू और ये वैल्यू भी 2.094 है, सॉरी यहाँ पर 0 आना था, 094 है। अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट 3 डेसिमल्स जो हैं वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट 3 डिजिट्स सेम हैं, तो ये हमारी रूट आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेंगे x इक्वल्स टू 2.094, यानी कि जो वैल्यू है जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो अगर डेसिमल के बाद फर्स्ट 3 डिजिट्स इन दोनों में से किसी से मैच हो जाते हैं तो वो आपका क्या होगा, वो मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर होगा आपका। सो दिस इज द आंसर।